लाइफ हैक्स मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देंगे। अब हम एक डस्टर बना रहे हैं। कागज को इस तरीके से काट लें और दूसरे को वैसा ही रहने दें। फिर उसे लकड़ी में ऐसे फंसाकर डस्टर तैयार। कभी कभी चीजों को सरल रखना बेहतर रहता है। यहाँ हम मेटल प्लेट और जिप लॉक की मदद से पाइप बांध रहे हैं। पुराने फावड़े को फेंकिए मत, इससे दूसरा औजार बना सकते हैं। जंग हटाकर चौकोन काट लें। शिकंजी की मदद से इस तरीके से सिलेंडर बना लें। इसको स्प्रे पेंट से पुताई कर लें और खोदने के लिए तैयार। टेप के मुंह को ढूंढने के लिए अक्सर लोग टेप को पीछे ऐसे छोड़ देते हैं। इसे इस तरीके से मोड़ लीजिए। इससे आप टेप की बर्बादी कम करेंगे। कपड़े की पेन और स्पंज की मदद से एक पेंट ब्रश बनाया जा सकता है। इस तरह हाथ साफ रहेंगे। ये है चाकू का जुगाड़। कंघी के दांत में रेजर चिपका दें। सूखने के बाद ये पेपर, जर्मन फॉइल जैसी चीजों को आसानी से काट सकता है। जब स्क्रू ड्रिल पर ना बैठे तो इस तरीके का इस्तेमाल करें। इससे पकड़ मजबूत हो जाती है। हर प्रोजेक्ट में सहायक मददगार रहता है। अगर ना हो तब क्या करें? इस तरह सैंड पेपर और लकड़ी को जोड़ लें और स्टैंड बना लें। ये 2x4 के टुकड़े से इसकी ऊंचाई तय की जा सकती है। ये देखिए, कांच की बोतल सील करनी है। प्लास्टिक बोतल को ऊपर से काट लीजिए और इस तरीके से लाइटर की मदद से जोड़ दीजिए। साइकिल की पुरानी चेन से हम एडजस्टेबल पाना बना सकते हैं। चौकोन ट्यूब में एक तरफ से इस तरीके से वेल्डिंग कर दीजिए और दूसरे हिस्से को अंदर डाल दीजिए। जब भी जरूरत हो आपके पास सही नाप का पाना आपके पास तैयार है। लगता है इस कुर्सी का समय आ गया है। इसके पैरों से हम स्प्रे पेंट करने वाली टेबल बनाएंगे। आप चाहे तो पुर्जे जोड़कर इसकी मजबूती बढ़ा सकते हैं। दरवाजे बंद रखने का जुगाड़। स्प्रिंग, सरिये और नट को इस तरीके से वेल्ड कर लीजिए। अब इसके लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाते हैं। स्प्रिंग फंसाकर नट दोनों तरफ से लगा दें। अब इससे दीवार पर लगाते हैं। इससे काम बन जाना चाहिए। आइए एक हथेलू लाइट बल्ब बनाते हैं। प्लग के तार को काटकर ऐसे जोड़ लें। सही तार जोड़कर स्क्रू लगा दें। अब आपकी वर्कशॉप में उजाला ही उजाला होगा। लगता है ये पकड़ अस्थिर है। चलिए फोम प्लास्टिक का इस्तेमाल करके इसके लिए स्टैंड बनाएं। सही आकार में चाकू से काट लेंगे और इस तरीके से गरम रॉड को बिठा देंगे। बन गया स्टैंड। ये देखिए, कभी कभी गोंद ढक्कन में सूखकर जम जाता है। इस तरह लकड़ी काट के एक ढक्कन बना लें। इससे वक्त बचेगा। लकड़ी को जोड़े रखने का सरल तरीका। गोंद सूखने पर क्लिप और रबर बैंड की मदद से कुछ इस तरीके से बांध दें। तार को रॉड पर ऐसे घुमाकर स्प्रिंग बनाई जा सकती है। और जानने के छोर की धार उतर गई है, प्लायर्स की मदद से ये दिक्कत दूर हो सकती है। बगैर गड़बड़ के ढक्कन के अगल बगल पुट्टी भरते हैं। इस तरह से पट्टे का इस्तेमाल करें।
लगता है ये रोलर थोड़ा ज्यादा लंबा है। इसके लिए हम इसको सही नाप में काटेंगे और इस अंतिम भाग को वापस लगा देंगे। हो गया तैयार। इसका बोल्ट ढीला है और बार बार बाहर गिरता है। इसे हम एक रबर बैंड की मदद से जगह पर फंसा सकते हैं। अब बस सॉकेट में लगाइए और ड्रिल कर लीजिए। काम के बाद हटा दीजिएगा। ये बेरिंग गंदी हो गई है। हम काफी हद तक इसे डक्ट टेप की मदद से साफ कर सकते हैं। इस इंची टेप पे हम क्लिप और कलम इस तरह फंसाएंगे। अब इसकी मदद से हम आसानी से सीधी लकीरें बना सकते हैं। बोर्ड पिन की मदद से हम इस तरह कीलों के लिए निशान बना सकते हैं। निशानों पर छेद कीजिए और ये लकड़ियां सटीक बैठ जाएंगी। ये हथौड़ा मोटा है। ऐसा होने पे आप एक दूसरे कील की मदद से ठोक सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प यंत्र जिससे लकड़ी आड़ी जोड़ना आसान हो जाता है। आइए एक और औजार बनाएं जिससे हम छोटी चीजों को आसानी से चिकना कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को सुरक्षित रखते हुए। ये देखिए, कोई भी डायग्राम या पेपर लटकाने के लिए हम कपड़े वाली पेन को इस तरह दीवार पर चिपकाकर हैंगर बना सकते हैं। हम इस रिमोट को सिर्फ एक बैटरी से भी चला सकते हैं। बैटरी डालिए, एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरह घुमा लीजिए और ऐसा लगाकर बेफिक्र इस्तेमाल कीजिए। हम 2 तारों में से बिजली दौड़ाकर इन्हें सोल्डर कर सकते हैं। छूने से पहले ठंडा हो जाने दीजिएगा। इस बोल्ट में ड्रिल किए हुए छेद से तार निकालकर हम इसका उपयोग केबल रेलिंग बनाने में कर सकते हैं। कुछ इस तरह तार को फंसाकर बोल्ट लगा दीजिए। अगर आपको कीले को टेढ़ा लगाने में यानी टो नेलिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप टेढ़े कीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुद से अपना एक्सपेंशन एंकर बनाएंगे। बोल्ट के सिर को गोल कर दीजिए ताकि पीवीसी पाइप में घुस जाए। वॉशर और बोल्ट लगाकर ऐसा तैयार कर लीजिए। दीवार पर ऐसे लगाकर अच्छे से कस लीजिए। ये पानी का डब्बा काफी अव्यवस्थित है। बगीचे वाली जेली को दीवार पर टांगकर हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं इस तरीके से। अगर पट्टे को इन निशानों पर से काटा जाए तो हमारे पास एक स्टैंड बनता है जिस पे हम अपनी कारीगरी को सैंड और चिकना कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक डैडो जोड़ है जिसे हम लकड़ी की डंडियों से जोड़ने वाले हैं। छेद ड्रिल कीजिए, गोंद लगाइए, डंडियां फंसाइए और उन्हें इस तरीके से काट लीजिए, फिर चिकना कर लीजिएगा। अब हम एक ड्रिल लटकाने का होल्डर बनाएंगे। यहाँ से पट्टा बांधेंगे और अच्छे तरीके से बैठ जाएगी हमारी ड्रिल। ये देखिए, पीवीसी पाइप से ट्राइपॉड बनाते हैं। कुछ छेद ड्रिल कर लेते हैं जिन पे फोन बैठ सकेगा। इसके बाद ट्राइपॉड के पैर तैयार करेंगे। अब हमारी पसंदीदा वीडियोस देखने पे आनंद आएगा। पुराने काटा चम्मच को इस तरह मोड़ के तार घुमाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इस नए सख्त ब्रिसल वाले ब्रश को ड्रिल से जोड़कर इसका इस्तेमाल आलू छीलने में करें। ये हाथ से ज्यादा तेज है। इस तरह पट्टे में छेद करके और वार्निश करके हम प्लायर्स के लिए स्टैंड बना सकते हैं।